हेलो गाइस। हम पढ़ रहे थे जो पहला पार्ट वन था उसमें अपन ने पढ़ा था वर्ब्स ऑफ इमोशन तक। कहाँ तक पढ़ा था? वर्ब्स ऑफ इमोशन तक। इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। लव, हेट, एंगर, यानी वर्ब्स ऑफ इमोशन भावात्मक जो भी वर्ब होती हैं। भावनाएं क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, आप सब जानते हो। क्या इमोशंस होते हैं? एंगर, गुस्सा कर रहे हो तो भी क्या है, किसी आप जो है भाव की वजह से कर रहे हो, किसी आपकी भावना की वजह से कर रहे हो, दुखी होती है। तो हेट, नफरत कर रहे हो तो आपकी जो भावना है वो आहत हुई है इसलिए कर रहे हो। प्रेम कर रहे हो तो उसमें भी आपकी भावनाएं हैं। डर रहे हो तो डरने का उसमें भाव छिपा रहता है। इच्छा का भाव रहता है, डिज़ायर, है ना। होप, आशा का भाव। लाइक, पसंद करने का भाव। वांट, चाहने का भाव। वांट यानी चाहना, वांट यानी चाहना, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने का जो भाव होता है, इमोशन होता है वो विश, किसी चीज़ की इच्छा करने का इमोशन। माइंड, ध्यान नहीं देने का। प्रेफर, किसी को प्राथमिकता देने का। ठीक। तो कौन कौन से आप इमोशंस याद कर सकते हो? इमोशंस में आपको लव, लाइक, हेट, फियर, डिज़ायर, होप। लव, लाइक, हेट, पहले तो आप याद कर ले। लव, लाइक, हेट। एंगर, फियर, डिज़ायर। एंगर, फियर, डिज़ायर। होप, वांट, विश। होप, वांट, विश। होप, वांट, विश। माइंड, प्रेफर। माइंड, प्रेफर। लव, लव, लाइक, हेट। एंगर, फियर, डिज़ायर। होप, वांट, विश, माइंड, प्रेफर। यानी ये सारे जो भी इमोशंस हैं, ये सारी इमोशंस ऑफ वर्ब्स है। कौन कौन सी इमोशंस ऑफ वर्ब्स है? लव, हेट, लाइक। लव, हेट, लाइक। एंगर, फियर, डिज़ायर, होप। एंगर, फियर, डिज़ायर, होप। वांट, विश, माइंड, प्रेफर। वांट, विश, आप ऐसी इच्छा चाहते हो जिसमें आपने ध्यान नहीं दिया है, उसको प्राथमिकता देने का। अब जैसे कि इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हैं अपन, थोड़ी दिमाग में आई है। यानी जो लव और हेट होते हैं, है ना, लव और हेट होते हैं, ये क्या होते हैं? गुस्से के भाग होते हैं, एंगर के भाग होते हैं। और गुस्से से हमें अपने को क्या लगता है? डर लगता है। तो अपन क्या इच्छा करते हैं, क्या आशा करते हैं? डिज़ायर मतलब इच्छा, डिज़ायर मतलब इच्छा। होप मतलब आशा। तो अपन जब लव और हेट क्या होते हैं? जीवन के भाग होते हैं। और जब गुस्सा आ जाता है तो हम डरते हैं और हम क्या करते हैं? ये डिज़ायर करते हैं, इच्छा करते हैं, ये आशा करते हैं कि हम कैसे हैं, लाइक यानी हम पसंद करें, इच्छा करें। वांट, चाहने की। विश, कामना करें। माइंड, प्रेफर, यानी हम जो है किसी भी चीज़ को माइंड, ध्यान नहीं देने की में प्राथमिकता करें, यानी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों लव और हेट पे ध्यान देते हैं? इससे क्या आता है? गुस्सा आता है और हमारी जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो क्या हो जाती है? मर सी जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो इच्छा है उस पर हम क्या नहीं करें? प्राथमिकता, इच्छाओं पे क्या दें? प्राथमिकता दें। किसी से लव और हेट पर प्राथमिकता नहीं दे। ऐसे कैसे भी करके आप टूटी फूटी ट्रिक्स आप बना सकते हो। एक इंसान एक चीज़ पे बहुत सारी ट्रिक बना सकता है, बस को लगाना है दिमाग। आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अब यहाँ पे आया है होप। क्या आया है? होप। तो होप में भी क्या? प्रेजेंट सिंपल। आई होप द बेस्ट रिजल्ट। शी लव्स मी वेरी मच, वो मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है। तो लव्स आया ना, शी के साथ क्या लगा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। तो ये लव भी क्या हो गया? वर्ब ऑफ इमोशन, इसलिए यहाँ पे ईएस आया है। अदर वर्ब्स, जो अन्य वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी है? देखिए, अन्य वर्ब्स अपीयर, सीम, रिजेंबल, यानी प्रतीत होना। जो अदर वर्ब्स हैं प्रतीत होने से संबंधित है, यानी कोई चीज़ अपने को प्रतीत हो रही है, यानी प्रतीत को इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? अपीयर, सीम, रिजेंबल। तीनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। अपीयर, सीम, रिजेंबल। अपीयर, सीम, रिजेंबल एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। मैटर, कंसिस्ट ऑफ, कंटेंट, डिजर्व। मैटर मामला, कंसिस्ट ऑफ यानी नियमित होना, एंड कंटेंट, डिजर्व। कंटेंट, डिजर्व, कंसिस्ट ऑफ और मैटर, ये भी क्या है? जो अदर वर्ब से जो भी आपको ध्यान में रखनी है। द जग कंटेन्स मिल्क, यानी जो जग है उसमें क्या है? दूध है। जग कंटेन्स मिल्क। अब याद रख सकते हो, यानी ये कंटेन वाला आ जाता है। ऐसी वर्ब आ जाती है जिसमें आपको टेंस पहचान में नहीं आ रहा, कंटेन है तो आप लगा दोगे, जग अकेला ही है ना, तो सिंगुलर ही है तो आप ऐसे यस लगाओगे इसके साथ में।
कंडीशनल इम्पेरेटिव, कंडीशनल मतलब, कंडीशन का मतलब आप जानते हो, कंडीशन रख दी जाए आपके सामने, शर्त रख दी जाए, क्या रख दी जाए, शर्त रख दी जाए। इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक, इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक, यानी शर्त के साथ में आपको आदेश दिया जाए, है ना। जैसे आपसे शर्त रखी, वर्क हार्ड इफ़ यू वांट सक्सेस, मेहनत करो, यानी आदेश तो क्या दिया, मेहनत करो। और फिर कंडीशन क्या रखी, इफ़ यू वांट सक्सेस, यदि तुम सक्सेस पाना चाहते हो, शर्त क्या है, सक्सेस पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। यानी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वर्क हार्ड की कंडीशन है, कठिन परिश्रम करने की। और शर्त क्या है, यदि आप तुम्हें जो है सक्सेस होना है तो क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। स्टैंड अप व्हेन द टीचर कम्स इनटू द क्लास, खड़े हो जाओ, यानी स्टैंड अप, बैठे बैठे खड़े मत हो जाना वीडियो देखते टाइम पे। स्टैंड अप व्हेन द टीचर कम्स इनटू द क्लास, जब आपकी क्लास में आए टीचर तो आपको क्या होना है, खड़ा होना है। तो ये भी क्या है, शर्त है, यानी आप कैसे करोगे, शर्त है कि जब भी टीचर आए तो आपको क्या होना है, खड़ा होना है। नेगेटिव इम्परेटिव, नेगेटिव इम्परेटिव में हमेशा कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल। जैसे डोंट मेक नॉइज, मैं बोलती रहती हूँ डोंट मेक नॉइज, आवाज़ मत करो, तो ये क्या है, नेगेटिव इम्परेटिव, नकारात्मक आदेश देना। इसमें नोट लगा रहेगा, है ना, डोंट, डिडोंट जो भी रहेंगे नोट वाले ही रहेंगे। अब तक अपन ने जो है सारे वीडियोस, दोनों जो पार्ट हैं अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप ज़रूर से इनको जो है रिवाइज करें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और जीवन में जो हासिल करना है उसके लिए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।